अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मामलात में अफगान मुफाहमती अमल पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। इस मौके पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी उनके हमरा हैं, जबकि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक भी आर्मी चीफ के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन ने मुलाजमत से फारिग किए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पाकिस्तान स्टील की निजकारी के उसूल वज़ा किए थे। दरख्वास्त पर अदालत का 2 रुकनी बेंच पीर को समाप्त करेगा। पाकिस्तान स्टील के 9350 मुलाजमीन ने मुलाजमत से निकाले जाने पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए उसूल वज़ा किए थे। मुलाजमीन की जानिब से दरख्वास्त की फौरी समाअत की भी इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। स्टील मिल मुलाजमीन की दरख्वास्त पर अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों इक्तसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल के 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की असूली मंजूरी दी थी। महकमा जंगली हयात सिंध की नाअहली के बायस नेशनल पार्क ज़बूहाली का शिकार हो गया। इंतजामिया की गफलत का पोल खुल गया है और इसरार वबा की जद में आकर 20 से 25 मासूम नायाब जानवर आईपैक्स और अड़याल जिंदगी की बाजी हार गए। महकमा जंगली हयात हैदराबाद डिवीजन की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस नायाब जंगली हयात की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। जराये के मुताबिक केरथर नेशनल पार्क में पुरस्रार वबा की लहर चल पड़ी है, जिसने मासूम जंगली हयात को अपना निशाना बनाया है। पुरस्रार वबा से अब तक 20 से 25 नायाब जानवरों की अमवात वाक़े हो चुकी हैं। DNN को मौसूल तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नायाब जानवर खुले सहरा में मुर्दा पड़े हैं। जानवरों की अमवात 1 माह के दौरान हुई है। ताहम महकमा जंगली हयात हैदराबाद डिवीजन के डिप्टी कंजर्वेटर ख्वाब गफलत से बेदार न हो सके, जो उनकी गैर संजीदगी की वाज़ेह दलील है। जराये के मुताबिक डिप्टी कंजर्वेटर हैदराबाद ने नायाब जंगली हयात की अमवात के बाद भी न तो खुद मुतासरा इलाके का दौरा किया है, न ही किसी टीम को भिजवाया है। कोरोना वायरस की मौजूदा वबा में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बुनेर में तमाम सियासी जमातें मैदान में निकल गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मुहिबुर रशीद से। जी मुहिबुर रशीद, बताइएगा बुनेर की सियासी जमातें ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में हुकूमत से क्या मुतालबात कर रही हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की मौजूदा वबा में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए बुनेर की तमाम सियासी जमातें मैदान में निकल गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में जमात इस्लामी बुनेर ने मरकजी बाजार सवाड़ी में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की और हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को सपोर्ट करने और ओवरसीज पाकिस्तानियों की लाशें सड़कों पर पड़ी है और इन ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खाने खामोश गए। कौमी वतन पार्टी, अवामी वर्कर पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने बुनेर प्रेस क्लब के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में मुजाहिरे किए। इन सियासी जमातों के कायदीन ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में एक नाकाम वज़ीर आज़म है। मुल्क में गरीब और मजदूर तबका पाकों पर मजबूर है, जबकि हुक्मरान इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुहिबुर रशीद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद में आज 14 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 3 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिकल स्टाफ के अफराद शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के कुल केसेस की तादाद 426 हो गई है। देखिए आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे शाहिद क़य्यूम की रिपोर्ट। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर IT और हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर का कहना है कि मुजफ्फराबाद में आज 14 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें 3 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिकल स्टाफ के अफराद शामिल हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना के कुल केसेस की तादाद 426 हो गई है। अब हम हिफाजती SOPs पर अमल करेंगे तो इसका फैलाव कम होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सख्ती करने का मकसद अवाम की हिफाजत करना है। वज़ीर आज़म ने हिफाजती SOPs सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। अवाम ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो लॉकडाउन में दी गई नरमी को वापस लिया जा सकता है। बदीन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद रीजन के रहनुमा सैयद जुल्फिकार अली शाह ने DNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात साबित हुई है। देखिए हमारे नुमाइंदे इसहाक शेख की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद रीजन के रहनुमा सैयद जुल्फिकार अली शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा लॉकडाउन में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अवाम को 12,000 के साथ राशन दिया है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में कमी के साथ महंगाई
مہنگائی بھی کم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد وزیر اعظم لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد حیدرآباد ٹنڈو محمد خان بدین ضلع کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا اعلان کریں گے۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ ٹنڈو محمد خان میں جلد تنظیم سازی مکمل کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کی خدمت کرے گی، جلد پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سید ذوالفقار علی شاہ جی ایس سینٹر سندھ حیدرآباد سبن دوستن کے بدھائن تو چاہیا تو اللہ سے مجھے پناہ میں رکھو ہے، کا بیماری یا کا وبا کانے ٹھیک ٹھاک ہے، سبن دوستن کی خدمت پہ کیا ریجن کے سٹھے نمونے ہلایا پہ انشاءاللہ ان ہفتے میں سا تلقا کمپلیٹ کردا سی جو اوتھ رہن وہ کمپلیٹ کردا سی۔ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح جام شوروں کی تحصیل سیون شریف میں بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے، جس کے باعث شہری سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے سیون شریف سے ہمارے نمائندے امداد حسین جتوئی کی رپورٹ۔ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح جام شوروں کی تحصیل سیون شریف میں بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے، جس کی وجہ سے عوام مختلف پیٹرول پمپس کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے موٹر سائیکل اور بڑی گاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ پیٹرول پمپس مالکان پیٹرول مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں، سرکاری ریٹ سے 2 روپے زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ مقامی انتظامیہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ خانیوال میں مویشی چوری میں ملوث گینگ کے سرغنہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے تقریباً 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ دیکھیے کبیروالا سے ہمارے نمائندے ابرار حسین کی رپورٹ۔ خانیوال پولیس کی بڑی کارروائی مویشی چوری میں ملوث عباس چدھڑ گینگ کے 2 جبکہ امجد سہو گینگ کے 5 ارکان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے تقریباً 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 3 عدد بھینس، 3 عدد گائے، 2 عدد بچڑے، 2 موٹر سائیکلیں اور 1 کار برآمد کی گئی۔ اس کے علاوہ ملزمان کے زیر استعمال ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان خانیوال کے مختلف علاقوں میں مویشی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ہارون آباد اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت ٹریننگ برائے کنٹرول ٹڈی دل کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ ٹریننگ میں تحصیل ہارون آباد کے نمبرداران اور محکمہ زراعت کے آفیسرز اور ماہرین نے شرکت کی۔ دیکھیے اس حوالے سے رپورٹ ہمارے نمائندے ارشد علی فوری۔ پروگرام کا مقصد ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا ہے، اسی لیے ہر گاؤں کی سطح پر مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ کمیٹی میں نمبردار، ذمہ داروں اور محکمہ زراعت کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے ایپلیکیشن بھی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹڈی دل سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی جا سکے۔ ہر شخص کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے آگاہی دینا ہوگی اور اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد طیب کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی سطح پر اس کے لیے تیاری کرے تاکہ ہمارے زمیندار بھائیوں کو فصلوں کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے ایپلیکیشن بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ انتظامیہ کو آپ کے علاقے کی لمحہ بلمحہ معلومات مل سکے۔ جلال پور میں 8 روز سے پیٹرول کی قلت نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ مظاہرین نے لودھرا روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھیے علی حسن کی رپورٹ۔ جلال پور پیروالا میں پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوتے ہی پیٹرول نایاب ہو گیا ہے۔ 8 روز سے پیٹرول کی عدم دستیابی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس پر شہریوں نے پیٹرول پمپس مالکان اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر دیا ہے۔ مظاہرین نے مین لودھرا روڈ بلاک کر کے ٹریفک کو مکمل طور پر بند کر دیا، جس سے ٹریفک جام ہو گئی۔ کافی سارے بیچارے جو ہے نا فیملی نال جلال پور شہر چ کوئی دریا چنا تو کوئی دریا اپنا جھانگڑے تو کوئی کتو آئے کھڑے، انہیں کو پیٹرول نہیں مل رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، گرمی ہے، دیکھو کتنی گرمی ہے۔ انسانیت ہونی چاہیے۔ کہاں ہے اے سی صاحبان، کہاں ہے ڈی سی صاحبان؟ جو بیچارے ریڑھی بان ہوتے ہیں ان کے خلاف تو بڑی جلدی کارروائی کر لیتے ہیں، لیکن بڑے مالکان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 8 روز سے پیٹرول نہیں مل رہا، جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھانہ سٹی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو مظاہرین اور پولیس میں تلخ کلامی ہو گئی، نتیجتاً 2 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کورونا کی وبا میں حکومت شہریوں کو یوٹیلیٹی بلز میں ریلیف دے رہی ہے اور اقساط کی صورت میں بلز ادا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، مگر خانیوال بستی فرید آباد میں وابڈا کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا ہے۔ بیوہ خاتون مریم بی بی کو لاکھوں کا بل بھیج دیا گیا۔ دیکھیے راہیل عباسی کی رپورٹ۔ کورونا میں حکومت شہریوں کو ریلیف کے دعوے کر رہی ہے، مگر دوسری جانب خانیوال میں وابڈا کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا ہے۔ وابڈا خانیوال نے بیوہ خاتون مریم بی بی کو 1,37,930 روپے کا بل بھیج دیا۔ بیوہ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ غریب ہے، اپنی ساری جائیداد بیچ کر بھی بل ادا نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو آفس کا چکر لگا رہی ہوں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، میرے پاس آٹا چینی خریدنے کے پیسے نہیں، بل کہاں سے ادا کروں اور نہ ہی کمرے کی چھت دلوانے
चलाने के लिए पैसे हैं। महकमा वापडा बेवा खातून के घर का मीटर भी काट कर ले गया है और बेवा खातून गर्मी की शिद्दत के बावजूद बिजली मुनक़ता होने पर मासूम बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होना अवाम के लिए अज़ाब बन गया। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस फारूखाबाद समेत दीगर इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल होने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल 100 से 150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। देखिए आसिफ अली की रिपोर्ट। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी के बाद मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बायस फारूखाबाद शहर और मज़ाफाती इलाकों के 98% पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया है। फारूखाबाद में मौजूद पेट्रोल पंप्स पर कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक हुकूमत जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करती है तो पंप्स और डीलर्स को तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियों को स्टॉक और सप्लाई यकीनी बनाने पर तवज्जो नहीं देती। शहरियों ने वजीर आजम से मुतालबा किया है कि उग्र अफसरान की नाअहली पर कार्रवाई की जाए। सरियाब के इलाके में ऑयल टैंकर उलटने से मलहका सड़कों पर ऑयल बहने से आग भड़क उठी। आग ने मस्जिद और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और 3 टैंकर मौके पर पहुंचकर आग में काबू पाने में कामयाब हो गए। देखिए सिद्दीक अचकज़ई की रिपोर्ट। कोयटा सरियाब कस्टम के करीब ऑयल टैंकर उलटने से मुल्का इलाकों में तेल बहने लगा। साथ ही टैंकर में आग भड़क उठी। आग ने एक मस्जिद, एक पेट्रोल पंप और 35 दुकानों को लपेट में ले लिया। ताहम फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 3 टैंकर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाक़े में 3 फायर फाइटर्स समेत 8 अफराद जख्मी हुए, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीफ फायर ऑफिसर अब्दुल हक खान अचकज़ई ने DNN न्यूज से बात करते हुए कहा कि फायर की फौरी कार्रवाई और पेशा वराना महारत के जरिए आग पर जल्द काबू पा लिया। जहानिया में नेशनल हाईवे पर लोगों ने यू टर्न और लिंक रोड के डिवाइडर तोड़कर खुद साख्ता रास्ते बना लिए हैं। हादसात मामूल बन गए। शहरियों का नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। जहानिया से रिपोर्ट कर रहे हैं इनामुल हक लाम। जहानिया में बाईपास और जफरुल्लाह चौक पर लोगों ने यू टर्न और लिंक रोड के डिवाइडर तोड़कर अपने तौर पर रास्ते बना लिए हैं। हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से बड़े सानहे का खदशा सर उठाने लगा है, जबकि मोटरसाइकिल और कार सवारों में तसादुम मामूल की बात है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की तवज्जो न होने की वजह से डिवाइडर तोड़े गए हैं। रात की तारीकी में हादसात का खदशा ज्यादा होता है। शहरियों का कहना है कि मुमकिन हादसात से बचने के लिए इंतजामिया नोटिस ले। बिहाड़ी भारतीय आबिजारियत के खतरे को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए। दरिया सतलज में सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर हेड इस्लाम के मुकाम पर मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज का इनकाद किया गया। देखिए मियां असलम की रिपोर्ट। भारतीय आबिजारियत के खतरे को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। दरिया सतलज में सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर हेड इस्लाम के मुकाम पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए मॉक एक्सरसाइजेज की गयी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि जिलाई इंतजामिया हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार है। तमाम महकमे शॉर्ट नोटिस पर कम से कम वक्त में मुतासिरा मुकामात तक पहुँचे, लेकिन अलर्ट रहें। कोरोना वायरस के बावजूद जिला इंतजामिया बिहाड़ी की अवाम के दीगर मसाइल से भी गाफिल नहीं है। अवाम की जान माल की हिफाजत, उनको महफूज मुकामात तक मुंतकिल करना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। पत्तों की असिस्टेंट कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर हल्ला चौक से स्टेशन चौक तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और दौरान ऑपरेशन दुकानों के सामने कायम तमाम तजावुजात को हटा दिया गया। देखिए चौधरी अजहर तुफैल की रिपोर्ट। पत्तों की असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर हल्ला चौक से शुरू होकर शहर की अहम शाहरा कायद आजम रोड के दोनों अतराफ में तजावुजात को हटा दिया गया। दौरान कार्रवाई लोगों का सामान कब्जे में ले लिया गया है। ऑपरेशन में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन इरम आमिर ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अली डोगर की खुसूसी हिदायत पर ऑपरेशन किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इंक्रोचमेंट की कार्रवाई की है और हल्ले चौक से स्टेशन चौक तक तमाम रोड जो है हमने क्लियर करा दी है और इसका मकसद आवाम की बेहतरी है ताकि रोड जो है वो आवाम को क्लियर मिले और लोग आसानी से वहाँ पे आमदोरफ्त कर सकें। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा की तहसील साहिवाल में मुज़र सेहत गोश्त की फरोख्त का अमल जारी है। फरोख्त किए जाने वाले गोश्त में से कीड़े निकल रहे हैं। देखिए साहिवाल से मोहम्मद वकास की रिपोर्ट। तहसील साहिवाल में महकमा लाइव स्टॉक की मिली भगत से मुज़र सेहत पानी मिला गोश्त 500 से 600 रुपए किलो फरोख्त करना मामूल बन चुका है, लेकिन गोश्त में से कीड़े भी निकलने लगे हैं। मुतादिद बार महकमा लाइव स्टॉक को आगाही के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुज़र सेहत गोश्त मुतादिद बीमारियों का सबब बन रहा है। लम्बे लम्बे कीड़े निकले तो बदबू आती थी गोश्त उसकी में जो पक्की आंडी मेरे गोश्त कीड़े मैं मुसलमान हाँ मैं आता भी कीड़े निकले गोश्त निकले यो से निकले मैं कारीगर भी गवाह है उसका तो बंदे गवाह है ना। अहले इलाका सिरापा एहतजाज हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और मुकामी पुलिस और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने ब्लैक रेट में पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया है। वहीं चीनियों
चिनौट में भी मालिकान की मनमानियां जारी हैं, जिसके बायस अवाम मुश्किलात से दोचार हैं। देखिए मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि 50 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। पेट्रोल का जब भी बहरान आता है मैं अवाम की खिदमत करता हूँ, लेकिन अब कोरोना जैसे वायरस पर अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अगर इंतजामिया और अवाम मेरा साथ दें तो चिनौट में कभी पेट्रोल की किल्लत ना आने दूं। मैं कंट्रोल रेट में पेट्रोल सेल कर रहा हूँ। अगर मैं पेट्रोल अवाम को देना शुरू करता हूँ तो इंतजामिया जुर्माना कर देती है। मैं इंतजामिया से अपील करता हूँ कि वो अपने मुलाजिम खड़े करके SOP पर अमल दरामद करवाए, मुश्किल घड़ी से अवाम को निकाले। बात यह है कंपनी मुझे साथ ताउन करती है पेट्रोल पंप होने की हैसियत से, मगर अवाम जो है उनकी खिदमत के लिए मैं मंगवाता हूँ पेट्रोल और सेल करता हूँ कंट्रोल रेट पर। अवाम मेरे साथ ताउन नहीं करती। जितने भाई हैं हमारे वो पेट्रोल पंप आसानी से मंगवाएं पेट्रोल पे तो आसानी से वो सेल करें। सारा बर्डन मेरे पे ऊपर पड़ा हुआ है। छोटा सा मेरा पंप है 10 मिनट। लाल सिटी और यूनियन काउंसिल लागी शिंदी से मीरवानी और कमरानी कबीले के सैकड़ों अफराद ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और सरदार ज़ादा शाहमीर बजिंजो की क़यादत में नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। देखिए नूरुल्लाह बजिंजो की रिपोर्ट। शमूलियत अख्तियार करने वालों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाल सिटी के साबिक तर्जुमान मोहम्मद अयूब कमरानी, सीनियर रहनुमा रहमतुल्लाह मैंगल, सोशल एक्टिविस्ट शाहजहां बजिंजो लागी शिंदी से सेक्रेटरी मुल्ला गुलाम मोहम्मद मीरवानी की सरबराही में हाजी मोहम्मद नूर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद दीन, मोहम्मद मीरवानी समेत दीगर अरकान ने अपने सैकड़ों साथियों समेत नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भवाना में झंग चिनौट रोड अड्डा चमड़ा मोड़ पर तेज रफ्तार LPG टैंकर उलट गया। टैंकर में 30 टन LPG बताई जा रही है। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मजीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट। से पिंडी बटिया जाने वाला LPG गैस से भरा टैंकर नंबर 2977 आई मेन जंग चिनौट रोड अड्डा चमड़ा मोड़ बवाना के करीब मोटरसाइकिल सवारों को बचाते हुए उल्ट गया, जिसमें 30 टन LPG बताई जा रही है, जिससे टैंकर का ड्राइवर हेल्पर जो है वो शदीद जख्मी हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर बवाना सैयद मुनव्वर अब्बास शाह, तहसीलदार बवाना चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका, रेस्क्यू 11 बाई पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर इलाके को सील करके इमदादी कार्रवाइयां करते हुए इलाके को बड़े नुकसान से बचा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इदारों की बर वक्त पहुंचने से इलाका बड़े नुकसान से बच गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया है। अंगू की तहसील टल में हुकूमत का रिलीफ अवाम के लिए अजाब बन गया। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद कई रोज गुजरने के बाद भी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नायाब हो गया है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए निसार बंगश की रिपोर्ट। अंगू की तहसील टल में शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मुख्तलिफ पंप्स पर खड़े होकर तरसते रहे, लेकिन पेट्रोल मौजूद नहीं था। पेट्रोल पंप मालिकान ने मनमानी शुरू कर रखी है। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंप मालिकान की मिली भगत से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंप मालिकान ब्लैकमेलरों के साथ मिलकर पेट्रोल मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। सऊदी अरब में कौमी एयरलाइन की 2 खुसूसी परवाजें 287 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर सोशल वेलफेयर काउंसलर माजिद मेमन, कमर्शियल काउंसलर वहीद शाह और दीगर काउंसलेट अमले ने मुसाफिरों को पाकिस्तान के लिए रवाना किया। देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। सऊदी अरब से कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी है। जद्दा से पिशावर के लिए कौमी एयरलाइन की खुसूसी 2 परवाजें 287 मुसाफिरों को लेकर पिशावर रवाना हुई। मई 2020 से PIA की खुसूसी परवाजों के आगाज से अब तक 2200 से जायद पाकिस्तानी जद्दा से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और जद्दा, मक्का और ताइफ समेत करीबी शहरों में मुख्तलिफ बीमारियों से इंतकाल कर जाने वालों की तमाम डेड बॉडीज भी जद्दा से पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई हैं। जर्मन सदर फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर से पाकिस्तानी सफीर ने मुलाकात की और सदर पाकिस्तान वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम उन तक पहुँचाया। मुलाकात में पाक जर्मन बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। देखिए मतीउल्लाह की रिपोर्ट। मुलाकात में पाकिस्तानी कम्युनिटी, स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ तिजारती अमूर समेत अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तान के नए तैनात होने वाले सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने जर्मन सदर फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर को अपनी सिफारती असनाद पेश करके जर्मनी में सफारती जिम्मेदारियां संभाल ली। डॉक्टर मोहम्मद फैसल गुज़िश्ता माह से जर्मनी में मौजूद हैं, ताहम कोरोना वायरस के बायस तकरीबात मुलतवी होने पर सफारती असनाद पेश
पेश करने में ताखीर हुई। डॉक्टर फैसल ने पाक जर्मन बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जर्मन सदर स्टाइनमायर ने पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की यकीन दहानी करवाई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान ने शिरकत की। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर के जनरल सेक्रेटरी को मदऊ किया गया था। देखिए रियाज से अजमल मिनहास की रिपोर्ट। इस मौके पर चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए गए वो हौसला अफजा नहीं बल्कि काबिल मजम्मत हैं। इमरान खान की जानिब से कोरोना वायरस को लेकर अवाम के अंदर इब्हाम पैदा किया जा रहा है, जिससे पूरे मुल्क में गू न गू की कैफियत है, जिससे आम आदमी हुकूमती रवैये से नाला नजर आता है। इसके अलावा तब्दीली के दावेदार हुकूमत ने नया कुछ नहीं किया बल्कि पुराने पाकिस्तान की रोशन तस्वीर को भी धुंधला कर रख दिया है। 2 साल हुकूमत की कारकर्दगी में नया कुछ नहीं है बल्कि पाकिस्तान की तारीख के नए रिकॉर्ड, कर्जे, करोड़ों नौकरियां देने की बजाय सर से छत छीन ली गई है। बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और हुकूमत अपने ताकत के नशे में गुम है, जबकि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत को कोस रही है। हैरत है कि पाकिस्तानी तारीख की पहली हुकूमत है जिसको अवामी उमंगों की परवाह ही नहीं। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब में मुकीम अफराद कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। सफारत खाना पाकिस्तान में महदूद वसाइल में रहकर काम कर रहा है, मगर पाकिस्तान से हुकूमत सऊदी अरब में मुकीम अफराद से सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखे हुए है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।